वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। मैं शालू आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर स्वागत करती हूं। हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके उंगलियों पे हो जाए तो इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आज हम 100 के करीब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे और मैंने पहले भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज प्लेलिस्ट में डाल रखी है, तो जाके देख लीजिए। वन लाइनर अलग से है, हरियाणा जी के ट्रिक वाइज अलग से है, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो चैनल से बने रहे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन याद करते रहे। तो हम चैनल को वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वाटर पार्क हरियाणा राज्य के किस शहर में खोला गया है? वाटर पार्क हरियाणा राज्य के किस शहर में खोला गया है? तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा गुरुग्राम शहर में वाटर पार्क खोला गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पूनम चौहान जो वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर बन चुकी है, हरियाणा के किस जिले में है? तो पूनम चौहान कौन से ज़िले से संबंध रखती है? वो हमारे पास पलवल डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, राइट आंसर हमारे पास पलवल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भिवानी जिले के किस गांव में 5000 साल पुरानी हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा? तिगड़ाना गांव है। तिगड़ाना गांव भिवानी में है और वहां पर क्या मिली है? 5000 साल पुरानी हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, छछरौली को हरियाणा का खालिस्तान कहते हैं, तो छछरौली को हरियाणा का क्या कहते हैं? चेरापूंजी कहा जाता है। तो चेरापूंजी छछरौली को कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस संस्थान का नाम बदलकर भारत के पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के नाम पर रखा गया है? तो इसका राइट आंसर हमारे पास रहेगा राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान NIFM जो फरीदाबाद में स्थित है, जिसका नाम वित्त मंत्री अरुण जेटली के नाम पर रखा गया है। तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा पुलिस का बेतार पुनरावृत्ति एंटीना खालिस्तान पर है। हरियाणा पुलिस का बेतार पुनरावृत्ति एंटीना खालिस्तान पर है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा? तोसाम पर्वत श्रेणी, सराहन पहाड़ी, टिपरा पहाड़ी। तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा उपरोक्त सभी हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वर्ष हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू हुआ था, तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा? 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू हुआ था और ये प्रधानमंत्री के द्वारा स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यह नदी कालेसर वन के निकट हरियाणा में प्रवेश करती है, तो ये कौन सी नदी है जो हरियाणा के कालेसर वन के निकट पर हरियाणा में प्रवेश करती है? तो उसका राइट आंसर हमारे पास रहेगा यमुना नदी। नेक्स्ट है हमारे पास, फ़र्क ए हरियाणा पुलिस खालिस्तान के लिए दिया जाता है। फ़र्क ए हरियाणा पुरस्कार खालिस्तान के लिए दिया जाता है। तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा उर्दू साहित्य हमारे पास राइट आंसर रहेगा। फ़र्क ए हरियाणा पुरस्कार उर्दू साहित्य के लिए दिया जाता है। तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा के पहले महिला विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो हरियाणा के जो पहला महिला विश्वविद्यालय है का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा भगत फूल सिंह हमारे पास इसका राइट आंसर रहेगा। जो हरियाणा के जो पहले महिला विश्वविद्यालय का नाम भगत फूल सिंह के नाम पर रखा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तोसाम पर्वत पर वायरलेस रिपीटर एंटीना का संकेत क्षेत्र खालिस्तान पर है। तो तोसाम पर्वत पर वायरलेस रिपीटर एंटीना का संकेत क्षेत्र हमारे सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी। राइट आंसर हमारे पास उपरोक्त सभी रहेगा। सिरसा, भिवानी, फतेहाबाद इन तीनों डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा में पुलिस आयुक्तालय की संख्या है। तो हरियाणा में पुलिस आयुक्तालय की संख्या की है। देखो, जिस टाइम ये क्वेश्चन आया था, जिस टाइम इसका आंसर क्या था बताओ? जिस टाइम इसका आंसर था 3 था इसका एंड, लेकिन ये क्वेश्चन था करंट का। लेकिन अब आपसे पूछे कि
हरियाणा में पुलिस आयुक्तालय की संख्या कितनी है? तो अब के हिसाब से आपको कितनी बतानी है? 5 बतानी है। ठीक है, हरियाणा की चौथी पुलिस कमिश्नरी सोनीपत को बनाया गया है। ठीक है, तो अब के हिसाब से पुलिस कमिश्नरी कितनी है? 5 है। तो आपको याद रखना है हरियाणा में पुलिस कमिश्नरी कितनी है? 5 है। तो 5 हमारे पास कौन कौन सी है? गुरुग्राम हो गया, गुरुग्राम एक हमारे पास गुरुग्राम है पुलिस कमिश्नरी, एक हमारे पास है पंचकुला, पंचकुला के बाद है सोनीपत है, सोनीपत झज्जर हो गया, और एक हमारे पास है फरीदाबाद। ठीक है, ये हमारे पास 5 हमारे पास पुलिस कमिश्नरी है। ठीक है, आपको बता देती हूँ 5 हरियाणा में पुलिस कमिश्नरी है। सबसे बड़ी पुलिस कमिश्नरी पूछे तो आपको गुरुग्राम बताना है जिसमें 36 पुलिस थाने हैं। सबसे छोटी पूछे तो पंचकुला बताना है जिसमें सबसे छोटी पंचकुला है, उसमें 9 पुलिस थाने हैं, और फरीदाबाद में 25 पुलिस थाने हैं। तो अब के हिसाब से क्या करना है? आपको 5 बताना है। और जो पहले क्वेश्चन आया था जब इसका आंसर क्या था? 3 था। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको कार्य करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा पुलिस खालिस्तान हरियाणा सरकार के अंतर्गत आती है। तो हरियाणा जो पुलिस है वो किसके अंतर्गत आती है? गृह विभाग के अंतर्गत आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हरियाणा राज्य में निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के मुख्य वन पाए जाते हैं? हरियाणा राज्य में निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के मुख्य वन पाए जाते हैं? तो उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास इस प्रसिद्ध राजा को राय पिथौरा कहते हैं। तो किस राजा को राय पिथौरा कहते हैं? वो हमारे पास पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा कहते हैं। राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान CSSRI खालिस्तान में स्थित है। तो हरियाणा में केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान CSSRI खालिस्तान में स्थित है। तो राइट आंसर हमारे पास इसका क्या रहेगा? करनाल हमारे पास इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास यह व्यक्ति हरियाणा के गांधी के नाम से प्रसिद्ध है। आपको बताना है कि हरियाणा के गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? तो मूलचंद जैन को हरियाणा के गांधी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पंजाब से अलग होने पर हरियाणा में केवल खालिस्तान पुलिस रेंज थी। तो आपको बताना है जब पंजाब से अलग होने पर, जब पंजाब हरियाणा से अलग हुआ था तब केवल पुलिस रेंज थी। तो हरियाणा में कितनी पुलिस रेंज थी? तो 1 पुलिस रेंज थी। तो राइट आंसर हमारे पास 1 रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में कितने जिला जेल है? तो हरियाणा में कितना जेल है बताओ? हरियाणा में कितने जेल हैं? हरियाणा में कितने जिला जेल है? तो राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा? कितना जिला जेल है? राइट आंसर हमारे पास रहेगा ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर रहेगा 20। और हरियाणा की 20वीं जेल नूंह में बनी है, और इसमें से 20 में से 3 सेंट्रल जेल है। ठीक है, आपको ये पॉइंट याद रखना है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। लास्ट में आपको मैं पुलिस जिले बता दूंगी, पुलिस कमिश्नरी बता दूंगी, और पुलिस रेंज बता दूंगी कि कौन सी पुलिस रेंज में कौन से पुलिस जिले में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो लास्ट से में बने रहे, मैं आपको ज़रूर ये टॉपिक क्लियर करवाऊंगी। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में स्टेट फिंगरप्रिंट ब्यूरो की स्थापना कब की गई थी? तो हरियाणा में स्टेट फिंगरप्रिंट ब्यूरो की स्थापना 1972 में की गई थी। तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा 1972 हमारे पास राइट आंसर रहेगा। तो नोट करके दिया गया है, यह 1977 में स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगी और 1987 से यह स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम चलते हैं 1972 हमारे पास इसका राइट आंसर रहेगा। हरियाणा में स्टेट प्रिंट ब्यूरो की स्थापना 1972 में हुई थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
हरियाणा का राज्य वृक्ष है, तो हरियाणा का राज्य वृक्ष है, तो हरियाणा का राज्य वृक्ष क्या है? फाइकल रिलीजियोसा, रिलीजियोसा। हरियाणा का राज्य वृक्ष है फाइकल्स रिलीजियोसा, हमारे पास राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन HIC खालिस्तान में स्थित है, तो हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन HIC खालिस्तान में स्थित है, तो राइट आंसर इसका हमारे पास गुरुग्राम रहने वाला है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। हरियाणा के निम्नलिखित में से किस शहर को सबसे स्मार्ट शहर के रूप में विकसित किया जाएगा? तो कौन सा शहर होगा? वो हमारे पास गुरुग्राम शहर होगा जिसको स्मार्ट शहर के रूप में विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हरियाणा के प्री विक्षाधीन IPS को मधुबन के हरियाणा पुलिस अकादमी HPA कब से प्रशिक्षण दे रही है? तो राइट आंसर इसका क्या रहेगा? 1976 से प्रशिक्षण दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हरियाणा पुलिस के दक्षिण रेंज में निम्नलिखित जिले में से कौन शामिल नहीं है? तो आपको बताना है दक्षिण जो रेंज है उनमें से कौन सी शामिल नहीं है। तो कौन सी शामिल नहीं है? पलवल तो है, रेवाड़ी भी है और महेंद्रगढ़ भी है, तो क्या बच गया हमारे पास? झज्जर बच गया जो दक्षिण रेंज में पुलिस रेंज में शामिल नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में कृषि उपज को किसके तहत विनियमित किया जा रहा है? तो हरियाणा में कृषि उपज को किसके तहत विनियमित किया जा रहा है? तो ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर रहेगा। पंजाब कृषि उत्पाद बाजार अधिनियम 1961, पंजाब कृषि उत्पाद बाजार अधिनियम 1961 हमारे पास राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के ब्रह्म सरोवर को किस विभूति ने लघु रूप महासागर कहा है? आपको बताना है ब्रह्म सरोवर को किस विभूति ने लघु रूप महासागर कहा है? तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा अबुल फजल हमारे पास राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है हमारे पास मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरियाणा के किस स्थान पर हराया था? तो आपको बताना है, देखो इसका आंसर एक बार तो तरावड़ी दे दिया था, एक बार तरौरी दे दिया था, तो इसका राइट आंसर बाद में सही होकर दोनों आया था। ए और सी हमारे पास दोनों सही होगा। जब आंसर की आई थी रिवाइज होके तो तरावड़ी और तरौरी को दोनों को सही मान लिया गया था। तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरियाणा के किस स्थान पर हराया था? तो तरावड़ी और तरौरी दोनों हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास इनमें से कौन हरियाणा के राज्यपाल नहीं थे? आपको बताना है इनमें से कौन हरियाणा के राज्यपाल नहीं थे। तो कौन से नहीं थे? महावीर प्रसाद थे राज्यपाल, जय सुखलाल हाथी भी थे, परमानंद भी थे, तो राज्यपाल नहीं थे, इसमें पूछा है नहीं, तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा आचार्य देवव्रत हमारे पास इसका राइट आंसर रहेगा जो राज्यपाल हरियाणा की नहीं रहे। नेक्स्ट है हमारे पास निम्न में से हरियाणा राज्य के संबंध में कौन सा गलत है? तो 3 पॉइंट ऐसे हैं जो सही है और लेकिन एक ऐसा ऑप्शन है इसमें जो गलत है क्योंकि इसमें गलत पूछा गया है। बाजे भगत हरियाणा के थे, ये बात तो बिल्कुल सही है। जनरल VK सिंह का जन्म हरियाणा में हुआ था, ये बात भी बिल्कुल सही है। गुलाब सिंह कटारिया हरियाणा के है, ये बात बिल्कुल गलत है, लेकिन गलत ही पूछा गया है। अरविंद केजरीवाल हरियाणा के है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर हमारे पास अप्रोक्स 3 ऑप्शन 3 रहेगा। गुलाब सिंह कटारिया हरियाणा के से नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा राज्य की एक घटना पर बनी फिल्म NH10 की अभिनेत्री कौन थी? हरियाणा राज्य की घटना पर बनी NH10 की अभिनेत्री कौन थी? तो उसका आंसर हमारे पास रहेगा अनुष्का शर्मा, हमारे पास उसका राइट आंसर रहेगा। अनुष्का शर्मा NH10 की अभिनेत्री थी। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो देखो ये क्वेश्चन करंट का है, ठीक है, ये क्वेश्चन मैं इसमें नहीं कराऊंगी,
जिस टाइम ये क्वेश्चन आया था, जिस टाइम, तो इसका क्वेश्चन श्रवण कुमार गर्ग था। लेकिन आपको क्या करना है, इस पॉइंट को आपको क्या करना है, एक कॉपी में नोट कर लेना है। जब भी आपका एग्जाम हो ना, तो ये क्वेश्चन आप देख के जाना, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है, ठीक है। क्योंकि ये क्या होते हैं, कुछ टाइम में 3-4 सालों में बदल जाते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लेना, जब भी आपका एग्जाम हो तो उससे पहले ये क्वेश्चन को देख के जरूर जाना है, ठीक है। तो उस टाइम इसका श्रवण कुमार गर्ग था, लेकिन अब आप गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष का नाम पता करना चाहते हैं तो गूगल पर जाके सर्च मार लीजिए, ठीक है। तो मैं आपसे यही कहूँगी, जब भी आपका पेपर हो तो पुराना डाटा आप याद न करके नया डाटा याद करें, ठीक है। तो इस पॉइंट को आपको कॉपी में नोट करना है। कॉपी में नोट करके जब भी आपका एग्जाम हो उससे पहले आपको ये जल्दी करके याद कर लेना है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये पॉइंट, तो मैं वैसे ये क्वेश्चन काट भी सकती थी, लेकिन मैं इसलिए कट नहीं किया क्योंकि आपको पता तो चलना चाहिए करंट में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। हरियाणा में कौन सा जिला विधिवत रूप से जिला नहीं मगर पुलिस जिला है? तो हरियाणा में कौन सा जो जिला है जो विधिवत रूप से जिला नहीं है लेकिन पुलिस जिला है? तो राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा, हासी रहेगा। और हरियाणा का नया पुलिस जिला डबवाली सिरसा बना है। और अब हरियाणा में पुलिस जिले कितने हो गए हैं? 25 हो गए हैं। 22 तो हमारे पास जिले हैं, लेकिन 3 कौन कौन से हैं, जो एक हासी हो गया, एक मानेसर, एक डबवाली। डबवाली कहाँ है? सिरसा में है, और मानेसर गुड़गांव में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा पुलिस का मोटो क्या है? तो हरियाणा पुलिस का मोटो क्या है? सेवा सुरक्षा सहयोग हरियाणा पुलिस का मोटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा के किस जिले में विधायक पद आरक्षित जाति के लिए आरक्षित नहीं है? तो देखो, आरक्षित जाति के लिए आरक्षित नहीं है। पंचकुला में भी नहीं है, दादरी में भी नहीं है, फरीदाबाद में भी नहीं है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा? इनमें से सभी हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन मुस्कान कब शुरू की गई थी? तो ऑपरेशन मुस्कान कब शुरू किए गए थे? 2015 में किए गए थे। खोए हुए बच्चों को उनका घर वापस लौटाना। तो ऑपरेशन मुस्कान स्टार्ट किया गया था 2015 में। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा के थानेसर में पाई जाने वाली भारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो हरियाणा के थानेसर में पाई जाने वाली भारी मिट्टी को दोमट मृदा कहते हैं। तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा ऑप्शन ए, हमारे पास राइट आंसर रहेगा। अब हम अगले पॉइंट पर चल रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा के पंचकुला जिले में IT पार्क कब स्थापित किया गया है? तो हरियाणा के पंचकुला जिले में IT पार्क कब स्थापित किया गया है? तो 2008 में स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा में राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी आर्द्रभूमियों को मान्यता दी गई है? तो कितनी आर्द्रभूमियों को मान्यता दी गई है? तो 2 को दी गई है। एक हमारे पास है बिंडावास और सुल्तानपुर, ये दोनों को दी गई है। तो इसी का राइट आंसर हमारे पास 2 रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा में अब विश्वकर्मा दिवस किस रूप में मनाया जाता है? तो हरियाणा में विश्वकर्मा दिवस किस रूप में मनाया जाता है? तो श्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, वार हीरोज मेमोरियल स्टेडियम हरियाणा के किस शहर में है? वार हीरोज मेमोरियल स्टेडियम हरियाणा के किस शहर में है? तो अंबाला शहर में है। वार हीरोज मेमोरियल स्टेडियम हरियाणा के अंबाला डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। नेक्स्ट है हमारे पास, हिसार एयरपोर्ट का नाम किस महापुरुष के नाम पर रखा गया है? तो हिसार एयरपोर्ट का नाम महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट है हमारे पास, खानपुर कला महिला विश्वविद्यालय किस महापुरुष के नाम पर स्थित है? तो खानपुर कला महिला विश्वविद्यालय किस महापुरुष के नाम पर स्थित है? तो भगत फूल सिंह के नाम पर प्रसिद्ध है या स्थित है। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना निम्न में से किसके लिए शुरू की गई है? तो हरियाणा में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के लिए
शुरू की गई है, तो ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में किस स्थान पर जवाहर नवोदय विद्यालय स्थित नहीं है, तो कौन से में स्थित नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर रहेगा। कुंजपुरा करनाल हमारे पास राइट आंसर रहेगा। कुंजपुरा करनाल हमारे पास राइट आंसर रहेगा, जहां पर जवाहर नवोदय विश्वविद्यालय स्थित नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में कुल जवाहर नवोदय विद्यालय की संख्या 21 है और करनाल के सांगा नामक गांव में है। नेक्स्ट है हमारे पास, देखो कुंजपुरा करनाल में तो नहीं है, लेकिन जो करनाल के सांगा गांव में है ना, जवाहर नवोदय स्थित है। और तीन ऑप्शन कौन कौन से हैं? एक है फर्स्ट ऑप्शन है चूहड़पुर कला यमुनानगर में भी है, मौली पंचकुला में भी है, तितरम कैथल में भी है, लेकिन कुंजपुरा करनाल में नहीं है, तो इसमें नहीं पूछा है, तो कुंजपुरा करनाल हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा की बेटी सुनीता सिंह गुर्जर का संबंध किससे है, तो हरियाणा की बेटी गुर्जर सुनीता सिंह गुर्जर का संबंध पर्वतारोहण से है। राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। और ये कहाँ से संबंधित रखती है? यह रेवाड़ी से संबंधित रखती है। नेक्स्ट है हमारे पास सरदार हुकम सिंह का नाम क्यों प्रसिद्ध है, तो सरदार हुकम सिंह का नाम क्यों प्रसिद्ध है? नए प्रदेश हरियाणा की अनुशंसा करने के लिए, नए प्रदेश हरियाणा की अनुशंसा करने के लिए सरदार हुकम सिंह का नाम प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में पुलिस एक्ट किस वर्ष अधिसूचित किया गया है, तो हरियाणा पुलिस एक्ट 2007 में अधिसूचित किया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास संजीवनी परियोजना हरियाणा में कब लॉन्च की गई थी, तो संजीवनी परियोजना हरियाणा में 24 मई 2021 को लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट है हमारे पास कौन सी फिल्म अभिनेत्री हरियाणा के एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी की पुत्रवधू है, तो कौन सी फिल्म अभिनेत्री हरियाणा के एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी की पुत्रवधू है, तो करीना कपूर हमारे पास इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में कालेश्वर महादेव मठ निम्न में से किस स्थान के नज़दीक है, तो हरियाणा में कालेश्वर महादेव मठ अथनी कुंड के नज़दीक है, तो ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा का एक स्थान लोहगढ़ निम्न में से किस शासक की राजधानी रहा है, तो हरियाणा में एक स्थान लोहगढ़ किस शासक की राजधानी रहा है, तो राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा? बाबा बंदा सिंह बहादुर इसका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले की सीमा 3 राज्यों से मिलती है, तो हरियाणा की 3 राज्यों से मिलती है, उसका ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर रहेगा। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के किस जिले की सीमा 3 राज्यों से मिलती है, वो हमारे पास यमुनानगर रहने वाला है। अगले वाला क्वेश्चन क्या है? हरियाणा राज्य के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय का जन्म किस राज्य में हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या है? तेलंगाना हमारे पास राइट आंसर रहेगा इसका। नेक्स्ट है हमारे पास दीपा मलिक किस खेल की खिलाड़ी है, तो दीपा मलिक किस खेल की खिलाड़ी है, तो शॉटपुट खेल की खिलाड़ी है, तो ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा सरकार के द्वारा मार्च 2017 में निम्न में से कौन सा पोर्टल भूमि सौदे में पारदर्शिता लाने हेतु जारी किया गया है, तो ई भूमि इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणवी भाषा को मूलतः किस मुख्य बोली का ही रूप माना जाता है, तो हरियाणवी भाषा को मूलतः किस मुख्य बोली का ही रूप माना जाता है, तो कोरवी हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा राज्य का देशांतरीय विस्तार है, तो हरियाणा राज्य का देशांतरीय विस्तार है, तो ऑप्शन ए हमारे पास इसका राइट आंसर रहेगा। 74 डिग्री 28 सेकंड पूर्वी देशांत से 73 डिग्री 36 पूर्वी देशांत के मध्य स्थित है, तो ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर रहेगा।
नेक्स्ट है हमारे पास, इनमें से किन्हें सवर सम्राट की उपाधि प्राप्त हुई है? तो इनमें से किन्हें सवर सम्राट की उपाधि प्राप्त हुई है? तो पंडित जसराज को सवर सम्राट की उपाधि प्राप्त हुई है। तो ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है हमारे पास, भवानी अम्बा मंदिर हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो भवानी अम्बा मंदिर अम्बाला में स्थित है। भवानी अम्बा मंदिर हरियाणा के अम्बाला डिस्ट्रिक्ट में संबंधित है। नेक्स्ट है हमारे पास, इनमें से कौन सा खिलाड़ी कुश्ती खेल से संबंधित नहीं है? तो कौन सा ऐसा एक खिलाड़ी है जो कुश्ती नहीं खेलता है? योगेश्वर दत्त खेलते हैं कुश्ती, गीतिका चाकड़ भी खेलती है, कृष्ण गोदारा भी खेलते हैं, लेकिन अजमेर सिंह कुश्ती नहीं खेलते हैं। अजमेर सिंह का संबंध कौन से क्रिकेट खेल से है? बास्केटबॉल से है। नेक्स्ट है हमारे पास, प्रतापगढ़ फार्म निम्न में से हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो प्रतापगढ़ फार्म हरियाणा के झज्जर जिले में स्थित है। तो राइट आंसर इसका क्या रहेगा? झज्जर इसका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है हमारे पास, नाक में पहनने वाला एक आभूषण जिसे आमतौर पर छोटी नथ के नाम से भी जाना जाता है वह है? तो नाक में पहने जाने वाला, तो उसको क्या कहते हैं? बेसर कहा जाता है। बेसर इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हादी ए हरियाणा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? हादी ए हरियाणा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो साहेब मोहम्मद रमजान हादी ए हरियाणा के नाम से प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा में लागू किया गया अरावली पहाड़ियों का पुनर्वास योजना का निधिकरण कौन करता है? तो हरियाणा में लागू किया गया अरावली पहाड़ियों का पुनर्वास योजना का निधिकरण कौन करता है? तो कौन करता है? पूरी तरह से राज्य करता है। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा किसान मित्र क्लब योजना लागू की गई थी। तो हरियाणा किसान मित्र क्लब योजना 2 एकड़ तक भूमि स्वामित्व वाले लघु एवं सीमांत किसानों के लिए लागू की गई थी। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्न में से कौन सा जिला अम्बाला मंडल के अंतर्गत नहीं आता है? तो कौन सा जिला है जो अम्बाला मंडल के अंतर्गत नहीं आता है? वह हमारे पास करनाल है। करनाल ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो अम्बाला मंडल के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। देखो इसमें कौन सा डिस्ट्रिक्ट की स्थापना कब हुई थी? तो मैंने ट्रिक से आपको याद करवा रखा है, तो आप देखोगे कि ये आपको कैसे याद होगी। तो मैंने सोबी का भाई फलाना वलाना करके ऐसे आपको याद करवा रखा है। तो आप चैनल पे जाइए और इस ट्रिक से आप इसकी स्थापना को याद करिए। वैसे आपको देखने में ये तारीख याद नहीं होगी, लेकिन मैंने जो ट्रिक करवाई है उससे आपको याद हो जाएगी। तो देखो, सोनीपत की स्थापना कब हुई थी? तो हमें ये पता लगाना है। तो इनकी निर्माण की तिथि है। तो सोनीपत की स्थापना कब हुई थी? तो सोनीपत की स्थापना हुई थी 22 दिसंबर 1972 को सोनीपत की स्थापना हुई थी। ठीक है, फिर हमारे पास है कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र देखो मैंने आपको याद कराया था। तो सोनीपत 22 दिसंबर 1972 को हुई थी। तो लेकिन 22 में 1 जोड़ देंगे तो हमारे पास 23 हो जाएगा। दिसंबर के 1 महीने में जोड़ देंगे तो जनवरी हो जाएगा, और 1972 में 1 जोड़ देंगे तो 73 हो जाएगा। तो वो हमारे पास किसकी स्थापना हुई थी? कुरुक्षेत्र की हुई थी। ठीक है, आई होप आपको याद हो गया होगा। फिर हमारे पास है रेवाड़ी। तो रेवाड़ी की स्थापना कब हुई थी? तो रेवाड़ी की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1989। 1 नवंबर 1989 को 4 डिस्ट्रिक्ट की स्थापना हुई थी। मैंने आपको कृपया नाम से आपको वो ट्रिक करवाई थी। तो जाइए आप चैनल पर देख लीजिए, और मैंने आपको ऐसे ट्रिक करा रखी है तो आपको याद हो जाएगी। तो रेवाड़ी की 1 नवंबर 1989 में हुई थी। और लास्ट में हमारे पास बच गया नूह है। तो नूह को कहते हैं मेवात। मेवात की स्थापना 4 अप्रैल 2015 को हुई थी। तो ये ऑप्शन याद रखना है। तो ये ऑप्शन हमें कहाँ मिलेगा? तो ऑप्शन ए में हमें ये ऑप्शन मिल जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन ए हमारे पास इसका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है हमारे पास, कहाँ से प्राप्त सिक्कों का
कहाँ से प्राप्त सिक्कों का पता चलता है कि प्राचीन काल में इसार क्षेत्र में अगर गणराज्य था? तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा ऑप्शन ए और बी, हमारे पास दोनों राइट आंसर रहेंगे। बरवाला और अग्रोहा हमारे पास राइट आंसर रहने वाला है। ए और बी हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो पंचकुला हमारे पास हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला में आता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में कहाँ भूरण प्रतिरोपण सुविधाओं से युक्त एक प्रयोगशाला स्थापित की गई है? तो भूरण प्रतिरोपण सुविधाओं में से एक प्रयोगशाला स्थापित गई है, तो कहाँ पर की गई है? वो हिसार में की गई है। तो राइट आंसर हिसार रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास निम्न में से कौन सी जोड़ी जनसंख्या अनुसार हरियाणा के 5 शीर्ष जिलों का उल्लेख करती है? तो जनसंख्या के हिसाब से बताना है सबसे ज़्यादा जनसंख्या कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास फरीदाबाद, बिल्कुल सही है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। फिर बाद इसकी हिसार, भिवानी, गुरुग्राम और करनाल। ठीक है, तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है हमारे पास सावधान नामक समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ है? तो सावधान नामक समाचार पत्र हमारे पास भिवानी डिस्ट्रिक्ट में से प्रकाशित हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास 1999 में यमुना नदी पर पुराने ताजेवाला बैराज को बदलने के लिए बनाया गया था। तो ऑप्शन ए हमारे पास रहेगा, अथनी कुंड बैराज हमारे पास इसका राइट आंसर रहेगा। तो लगभग 80 करीब हो गए होंगे क्वेश्चन। तो चैनल से बने रहे और आनंद उठाते रहे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप सिलेक्शन पाना चाहते हैं। तो मैं आपको अभी और करवाऊंगी क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित में से किस हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पूर्ण शराबबंदी घोषणा की थी? तो कौन से जो मुख्यमंत्री है जिसने शराब बंद की थी वो हमारे पास बंसी लाल है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास अंग्रेज़ों ने खालिस्तान में हरियाणा को उत्तर पश्चिमी प्रांत से हटाकर पंजाब में विलय कर दिया था। तो इसका राइट आंसर हमारे पास रहेगा 1858 हमारे पास इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के करनाल जिले के गांधी मेमोरियल हॉल को पहले जाना जाता था। तो हरियाणा के करनाल जिले के गांधी मेमोरियल हॉल को पहले जाना जाता था। तो ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर रहेगा। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास संजीवनी परियोजना की पायलट परियोजना हरियाणा के खालिस्तान शुरू में की गई है। तो राइट आंसर क्या रहेगा? करनाल हमारे पास इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है यह नदी पिंजौर के निकट हरियाणा राज्य में प्रवेश करती है। तो पिंजौर के निकट कौन सी नदी हरियाणा राज्य में प्रवेश करती है? वह हमारे पास घग्गर नदी है। नेक्स्ट है हमारे पास राष्ट्रीय डेयरी संशोधन संस्थान NDRI करनाल पूर्वती खालिस्तान में विकसित हुआ है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा? इंपीरियल इंस्टीट्यूट फॉर एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग हमारे पास इसका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन डी हमारे पास इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में मजदूर दिवस खालिस्तान को मनाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि हरियाणा में मजदूर दिवस 1 मई को बनाया जाता है, लेकिन कहीं भी आपको 1 मई नज़र नहीं आ रहा है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के अंबाला ज़िले में रंग महल किसके शासनकाल में बनाया गया था? तो हरियाणा के अंबाला ज़िले में रंग महल शाहजहाँ के शासनकाल में बनाया गया था। तो शाहजहाँ हमारे पास इसका राइट आंसर रहेगा। तो वर्तमान में यह रंगमहल यमुनानगर में स्थित है, ये बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारे पास सुकन्या समृद्धि योजना में एक खाता खोलने के लिए एक लड़की की अधिकतम आयु होती है। तो एक लड़की की अधिकतम आयु 10 वर्ष की होती है। नेक्स्ट है हमारे पास पिंजौर उद्यान के वास्तुकार नवाब फिदाई खान किस सम्राट के पोष्य भाई थे? तो पिंजौर उद्यान के वास्तुकार नवाब फिदाई खान हमारे किसके थे? औरंगजेब का हमारा राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के
किस कवि को 2005 में पद्म भूषण पुरस्कार और 2001 में पंजाब रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा? सरदार अंजुम हमारे पास राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास के कर्णम मल्लेश्वरी ने सिडनी ओलंपिक 2000 में से भारोत्तोलन श्रेणी में कांस्य पदक जीता था। तो इस कर्णम मल्लेश्वरी ने कितने केजी में जीता था? तो 69 केजी में, 69 केजी बोलते हैं जिसको, इसमें कांस्य पदक जीता था। तो राइट आंसर इसका बी रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने योजना अंत्योदय परिवारों को मृत्यु या विकलांगता मामले में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य के साथ शुरू की गई थी। तो मनोहर लाल हमारे पास पहले के मुख्यमंत्री थे और हाल ही, ये गलत है, जब ये क्वेश्चन आया था तब इसका राइट आंसर क्या था? इसका राइट आंसर रहेगा तब दयालु। ठीक है, तो दयालु योजना अंत्योदय परिवारों को मृत्यु या विकलांगता के मामले में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य के साथ शुरू की गई है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? दयालु इसका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में राजीव गांधी परिवार बीमा योजना खालिस्तान में शुरू की गई है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा? 2006 हमारे पास राइट आंसर रहेगा। जो हरियाणा राजीव गांधी परिवार बीमा योजना खालिस्तान में शुरू की गई है 2006 हमारे पास इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सम्राट हर्षवर्धन द्वारा लिखित एवं महाकाव्य नाटक है? तो महाकाव्य नाटक है। तो ऑप्शन डी हमारे पास क्या रहेगा? रत्नावली हमारे पास इसका राइट आंसर रहेगा। तो आज के क्वेश्चन ऐसे ही कंटिन्यू होते रहेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास वर्धन वंश का प्रथम राजा कौन था? तो वर्धन वंश का प्रथम राजा हमारे पास क्या था? प्रभाकर वर्धन था। ठीक है, और इसके नोट में कुछ पॉइंट दिए गए हैं, वो हमें याद रखना है। वर्धन वंश का शासक पुष्यभूति था, परंतु शक्तिशाली सम्राट प्रभाकर वर्धन था। एसएससी नतीजे के एग्जाम में इसको प्रभाकर वर्धन ही माना था। तो हमको भी क्या करना है? प्रभाकर वर्धन ही इसका राइट आंसर करना है। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित में से कौन केथर का अंतिम राजा था? तो केथर का अंतिम राजा कौन था? भाई उदय सिंह हमारे पास इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा निम्नलिखित में से किस राज्य से बड़ा है? तो किस राज्य से बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? केरल से, और इनसे क्या है? छोटा है। तो ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा निम्नलिखित में से किस राज्य से बड़ा है? तो केरल से बड़ा है। नेक्स्ट है हमारे पास चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय HAU पहले खालिस्तान का हिस्सा था। तो राइट आंसर क्या रहेगा? पंजाब कृषि विश्वविद्यालय का हिस्सा था। नेक्स्ट है हमारे पास आयुष्मान भारत योजना का नाम हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा खालिस्तान रखा गया है। तो क्या रखा गया है? चिरायू हरियाणा रखा गया है हरियाणा में आयुष्मान भारत योजना का नाम। नेक्स्ट है हमारे पास विजेंद्र कुमार को कांस्य पदक से सम्मानित किया गया है। तो विजेंद्र कुमार को कांस्य पदक से सम्मानित किया गया है। तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा बीजिंग ओलंपिक हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल नौरंगाबाद का टीला हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो नौरंगाबाद का टीला भिवानी जिले में स्थित है। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा सरकार ने वर्ष 2023 को खालिस्तान के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। तो अब क्या चल रही है? 2025। तो हमारे लिए 2023 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आपको क्या करना है? 2025 का आपको याद रखना है। तो जब भी आपका पेपर हो, तो मैंने आपको पहले बताया कि जब भी आपको पेपर हो कॉपी में ये क्वेश्चन नोट करना है, गूगल पे सर्च मारना है और इस क्वेश्चन का पता लगाना है। तो 2023 में इसका आंसर क्या था? अंत्योदय आरोग्य
वर्षता 2023 को इस रूप में मनाया गया था, लेकिन अब 2025 है। तो गूगल पर जाके आपको सर्च मारना है 2025 के बारे में। नेक्स्ट है हमारे पास, वर्तमान हरियाणा ब्रिटेन के ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में कब आया था? तो राइट आंसर 1858 में आया था। राइट आंसर 1858 रहेगा। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध उर्दू कवि अल्ताफ़ हुसैन हाली का जन्म यहाँ हुआ था। तो प्रसिद्ध कवि उर्दू कवि अल्ताफ़ हुसैन हाली का जन्म कब हुआ था? तो राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा? पानीपत हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय को लोकप्रिय रूप से इस नाम से भी जाना जाता है। जो चौधरी चरण सिंह जो हरियाणा में कृषि विश्वविद्यालय है, उसको क्या नाम जाना जाता है? HAU के नाम से, HAU के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास, प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना में शुरू हुई थी। तो आपको बताना है, जो प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना कब शुरू हुई थी? तो 2015 में स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा गांव में हरियाणा का पहला ग्राम सचिवालय था। तो किस गांव में था जो हरियाणा में पहला ग्राम सचिवालय था? तो राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा? हैबतपुर हमारे पास इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा में तीज पर्व मनाया जाता है। तो हरियाणा में तीज पर्व मनाया जाता है, तो राइट आंसर क्या रहेगा? तीज पर्व वर्षा ऋतु के स्वागत के लिए मनाया जाता है। राइट आंसर इसका सी रहेगा। नेक्स्ट है, हरियाणा में महिला एवं किशोरी सम्मान योजना खालिस्तान में शुरू की गई है। तो हरियाणा में महिला एवं किशोरी सम्मान योजना 2020 में शुरू की गई है। तो 2020 हमारे पास इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, मनरेगा 2006 में भारत सरकार द्वारा हरियाणा के किस जिले में शुरू की गई है? तो मनरेगा 2006 में भारत सरकार द्वारा हरियाणा के किस जिले में शुरू की गई है? तो ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है हमारे पास, हवास सिंह ने 1966 और 1970 में लगातार संस्करणों में निम्नलिखित में से किस खेल के एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक जीता है? तो राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा? मुक्केबाजी हमारे पास राइट आंसर रहेगा, जिसने हवास सिंह ने 1966 और 1970 में लगातार संस्करणों में मुक्केबाजी में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। तो आपको याद रखना है, स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है हमारे पास, इस संसदीय समिति की सिफारिश 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन किया गया था। तो राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा? सरदार हुकुम सिंह हमारे पास इसका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा उदय हरियाणा में एक प्रणाली है। हरियाणा उदय हरियाणा में एक प्रणाली है, तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा? CNG बस सेवा हमारे पास इसका राइट आंसर रहेगा, जिसमें हरियाणा उदय और हरियाणा में एक प्रणाली है। तो CNG बस सेवा इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, रैपिड मेट्रो रेल गुरुग्राम लिमिटेड आम जनता के लिए कब खोला गया है? तो रैपिड मेट्रो रेल गुरुग्राम लिमिटेड आम जनता के लिए 2013 में खोला गया है। तो 2013 हमारे पास इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, अफ्रीका की 5वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट मेके पर किस हरियाणवी ने तिरंगा फहराया है? तो किसने फहराया है? रोहतास खिलैरी हमारे पास इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, कॉमनवेल्थ गेम 2010 में किसने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था? 2010 में। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? गीता फोगाट हमारे पास इसका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्न में से कौन हरियाणा के प्रथम उर्दू कवि राज कवि है? तो हरियाणा के प्रथम उर्दू कवि है। तो राइट, और इसके अंतिम पूछे तो तब भी यही आंसर आएगा। तो आंसर क्या है? लाला अनूप चंद आफ्ताब हमारे पास इसके राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास,
नेक्स्ट है हमारे पास ताज़ा स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार हरियाणा में वन आवरण राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर रहेगा 3.63%, 3.63% मतलब परसेंटेज। नेक्स्ट है हमारे पास निम्न में से कौन से कथन पंजाब एवं हरियाणा राज्य न्यायालय के बारे में सही है? तो आपको बताना है कौन सा सही है। तो राइट आंसर हमारे रविशंकर झा। देखो ये क्वेश्चन करंट का है, एक बात को आपको याद रखना पड़ेगा। जब ये क्वेश्चन कुछ न्यायालय में 56 न्यायाधीश है, अब थोड़ी ना पता है आपको 56 न्यायाधीश है, पलटे रहते हैं, तो ये पॉइंट को आपको देखना है। और जिस टाइम ये क्वेश्चन आया था उस टाइम इसका राइट आंसर क्या था? रविशंकर झा पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखते हैं। न्यायालय भवन ले कॉर्बुजियर द्वारा डिजाइन किया गया है। तो बी सी। तो राइट आंसर क्या रहेगा? बी। केवल 2 और 3 हमारे पास इसका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो हरियाणा राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल हमारे पास इसका प्रमुख होता है। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के प्रथम सामुदायिक रिजर्व साइट कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा? हरियाणा का प्रथम सामुदायिक रिजर्व साइट कहाँ स्थित है? तो थाना गाँव में स्थित है। तो इसका थाना गाँव इसका राइट आंसर रहेगा। तो मैंने आपको 100 से प्लस क्वेश्चन करवा दिए होंगे। तो चैनल से बने रहे। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, आपको ऐसे चैनल मिलती रहेगी। ओके, धन्यवाद।